आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, जो हम आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ वो क्या है, वह एक सेल है। कौन सा सेल है, एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, तो आप न बताएंगे। और साथ ही साथ आप कुछ एक रेड कलर का देख रहे हैं, वो हमारा क्या है, वो हमारा न्यूक्लियस है। और उसमें भी अंदर एक छोटा सा पीला कलर के देख रहे हैं, वो क्या है, उसके बारे में ही तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ पॉइंट से, और डिफिनेशन भी जानने का प्रयास करेंगे। अगर डिफिनेशन की हम लोग बात करें तो किसी भी सेल में जो सेंटर में लोकेटेड होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने देखा, मीन्स डिस्कवरी किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब, 1831, मीन्स क्या, 1831। आगे अगर हम बात करें तो जो हमारा न्यूक्लियस है ना भाई, उसको ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्यों, मालूम है आपको क्यों? किसी का ब्रेन क्यों कहा जाता है? इसलिए कि वो ही न्यूक्लियस ही ऐसा है जो पूरे सेल एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन मीन्स हम लोग कुछ दिन पहले ही पढ़े हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, किसी भी सेल का आउटर होता है ना भाई, आउटर भाग होता है। उसी तरह से न्यूक्लियस का जो आउटर भाग होता है ना, आउटर पार्ट होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आगे बात करें जिस तरह से हमारे सेल में न्यूक्लियस और क्या सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसी तरह से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस के बीच में पाया जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है ना, इन सभी पॉइंट को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इनका फंक्शन भी पढ़ेंगे। हटवाइए मत, उससे पहले क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम बात करें तो जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है वो क्या करता है, किसी भी सबस्टांस को न्यूक्लियस से लेकर न्यूक्लियोलस तक पहुंचाने का काम करता है, या फिर न्यूक्लियोलस से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। और बाकी सब काम तो जानते ही हैं कि कौन करता है, साइटोप्लाज्म भी कर सकता है जब न्यूक्लियस तक आ जाता है। तो पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो हमारा न्यूक्लियोलस है वो क्या है, वो एक प्रकार का प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। इसीलिए तो हम उसे क्या कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक छोटे हैं नहीं, इसे तो हमें लंबा ले जाना है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो देखिए, ये बेसिकली जो होता है राइबोसोम, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का सिक्रेशन करता है। और जब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारा न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होता है। इसीलिए हम लोग इसे फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कहते हैं, किसको, न्यूक्लियोलस को। ठीक है, सेफ है जो आपकी देख सकते हैं, जिससे आपको इजीली हो सके कॉन्सेप्ट को क्लियर होने। अब चलिए फंक्शन की तरफ। फंक्शन की हम लोग बात करते हैं। जैसा कि पॉइंट में दिया हुआ है कि ये कंट्रोल करने का काम करता है, तो हमने पहले ही पढ़ लिया, तो शायद इसे पढ़ने का ज़रूरत है नहीं। और साथ ही साथ जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर भी बहुत सारे जेनेटिक के इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि जीन होते हैं। ठीक है, और उसके अंदर क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं। और अगर जीन्स की अगर हम लोग बात करें तो क्या करता है, वो हेरिडेटरी मटेरियल को वन पेरेंट्स टू अनदर पेरेंट्स ट्रांसफर करता है। जैसे कि अगर हम लोग समझें हेरिडेटरी मटेरियल होता क्या है, तो देखिए, अगर आपके पेरेंट्स हैं या किसी का पेरेंट्स है, मान लीजिए कि एक डॉग है और डॉग का बच्चा के कभी आपने देखा है कि कैट के बच्चा के साथ मिलते हुए, माने डॉग का बच्चा कैट का बच्चा हो सकता है, कभी नहीं ना हो सकता है। और डॉग जो है, डॉग का बच्चा डॉग ही से दिखता है। यही सब तो है हेरिडिटरी मटेरियल। हमारे अगर ह्यूमन बींग में अगर बात करें तो हमारे फेस का कलर अपने पेरेंट्स की तरह दिखता है। साथ ही साथ आई का जो लेंस, आइरिस होता है, पिंपल होता है, वो दिखता है, मिलता है, मैच करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, डीएनए मैच करता है। यह पूर्णतः सत्य बात नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बंदर की प्रजाति से हम लोग बने हैं। तो क्या बंदर का और हमारा डीएनए सेम होगा? नहीं होगा। सिमिलर होगा, सेम नहीं होगा।
बहुत सारे प्रजाति होते हैं जो हमसे अधिक मिलते हैं, उसको होमो सेपियंस कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या बात करने वाले, मेन फोकस हमारा एक ही हेरिडेटरी मटेरियल क्या होता है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन होते हैं। जैसे आपके दादा का गुण आपके अंदर भी होगा, ठीक है। जैसे मीन्स हाइट हो गया, कलर हो गया, और साथ ही साथ ये मैंने गुण का मतलब ये नहीं है कि नॉलेज, ठीक है ना। नॉलेज थोड़ी हो सकता है, नॉलेज तो अपने एबिलिटी पे है आपको, वो आप कितना गेन करते हैं। ये सब हेरिडेटरी मीन्स क्या होता है कि जिनका शारीरिक, ठीक ना है, और डीएनए जेनेटिक ये सब ही केवल सीमित रहता है, आ सकता है जेनेटिक में वन पेरेंट्स टू अनदर पेरेंट्स। बात था सिंपल की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, हार्मोन और जितने भी एंजाइम होते हैं वो सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे ग्लैंड होते हैं। ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है, जो ग्लैंड का मास्टर होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग जानते हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड जानते हैं, ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं, हमारे कुछ ना कुछ ग्लैंड होते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। उसी तरह से जो हमारे सेल में हार्मोन रिलीज होते हैं या एंजाइम रिलीज होते हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है, उनको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस में दो बांटा गया है, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, प्रेजेंट तो लगभग सब में रहता है। कोई कहते हैं कि प्रेजेंट नहीं है तो भाई उसका ब्रेन नहीं है, तो जब ब्रेन ही नहीं है तो काम कैसे करेगा। यह बात गलत है। बात सही की अगर मैं बात करूँ तो वेल डेवलप्ड नहीं रहता है, प्रेजेंट होता है लेकिन सही से प्रेजेंट नहीं होता है। मान लो कि आदमी है तो भाई टंगरी नहीं है उसका, तो आदमी कहेगा कि नहीं, कहेगा ना, सिंपल सी बात है। अगर आँख नहीं है तो टंगरी नहीं है, नाक नहीं है तो वो आदमी भी कहेगा ना कि जानवर कहे लगेगा। उसी तरह से क्या होगा कि उसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, जिस तरह से हमारे सेल में, उसी तरह से उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते। इसके चलते जितने भी उसका मटेरियल होते हैं ना, उस सराउंडिंग में फैल जाते हैं, और वो ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है। इनके आधार पर दो बांटा गया, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ पार्ट 1 फंक्शन है। फंक्शन तो हज़ारों हो सकते हैं, वो अपने मर्जी पे, लेकिन वीडियो के टाइमिंग के अनुसार जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है हम लोग उसी को ज़्यादा कवर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, और कुछ में आपको बहुत सारे नाम दिख रहे होंगे, इन तो बहुत सीमित अमाउंट में, लेकिन इसका नाम की अगर बात करें तो लगभग मैं आपको शॉकिंग बताना चाहता हूँ कि सभी के और भी 10-10 पार्ट है, उनके अंदर भी 20-20 पार्ट है, लेकिन इनका स्टडी तो हम लोग वैसे नहीं करने वाले। ये जो मेन पॉइंट है, ठीक ना, जो हमारा सेल है ना, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चैप्टर, इतना कॉम्प्लेक्स कि आप सोच ही नहीं सकते हो, लेकिन उसका स्पेशलिस्ट तो सोच ही सकता है। अभी ही मैं आपको कुछ पॉइंट दिखलाया, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आधा आज बात करेंगे, आधा कल। फर्स्ट हमारा है लोग बात करें, इससे पहले एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि अभी हमने पढ़ा कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कहते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन का फ्रेंटिसाइज होता है, प्रोडक्शन होता है। उसी तरह से जो हमारा न्यूक्लियर पोर है वो क्या करता है, प्रोटीन लिंक्ड चैनल कॉन्सेप्ट को समझने का, रिलेट करने का यहाँ पर। और आगे देखिए क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। सिंपल सा फंडा है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम, इसीलिए तो राइबोसोम उसको फैक्ट्री ऑफ कहा जाता है, प्रोटीन कहा जाता है राइबोसोम को। और जहाँ प्रोटीन होता है वहाँ पर प्रोटीन के ना सिंथेसाइज कीजिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की कीजिएगा, सिंपल सा फंडा है। फर्स्ट अब है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, ओ गलती पढ़ रही, नहीं भाई सही पढ़ा मैंने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ही न्यूक्लियर इम्बेलफ कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे बैरियर का काम करता है, बैरियर मीन्स बाउंड्री का काम करता है, बाउंड्री मीन्स मतलब देखिए समझिए क्या है कि एक तरफ साइटोप्लाज्म है हमारा, और एक तरफ क्या है हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, ठीक है। अब देखिए क्या करता है, तो सेपरेट तो कर भी ना करेगा भाई, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर है तो एक दिन इंडिया रहेगा, एक दिन पाकिस्तान रहेगा। उसी प्रकार से जो हमारा एक दिन साइटोप्लाज्म रहेगा, और एक तरफ जो है ना हमारा न्यूक्लियर का सभी हेरिडेटरी मटेरियल रहेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं क्या करता है, जब ये होता है तो इससे ही तो होके प्रोटीन गुजरते हैं, हमने अभी ही पढ़ा फर्स्ट पॉइंट में।
तो ये क्या करता है, रेगुलेशन का काम करता है, एप्लीकेट करने का काम करता है, और ही साथ क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन का भी काम करता है। तो ये कुछ पॉइंट है हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, और आगे पॉइंट बात करते हैं। अगर बात करें न्यूक्लियर लेमिना के बारे में, तो ये क्या है, सबसे ही ज़्यादा अगर कोई ज़रूरी है ना हमारे हेरिडेटरी मटेरियल को सफिशिएंट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, यही है। क्योंकि ये क्या करता है कि जितने भी हमारे एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे इंक्लूडिंग हो गया डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, देखिए मैंने मीन्स जो हमारा डीएनए है उसको रेप्लिकेट करने का काम करता है, मीन्स डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, इसी को हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी हम लोग कहते हैं। और इसके साथ ही साथ जितने भी ये भी काम करता है, पिछले ही स्लाइड में हमने पढ़ा, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है, मीन्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। आप लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में क्रोमेटिन नेटवर्क के बारे में, क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में, तो अच्छा से क्लियर होगा। और साथ ही साथ जितने भी सेल साइकिल को रेगुलेशन करने का काम करता है, यानी सेल में जितने भी एक्टिविटी होते हैं, प्रोटीन चाहते हैं उसको मॉलिक्यूल्स चाहते हैं, और साथ ही साथ स्पेशल टाइप के वहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, वो चाहते उसी को भी प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ क्या करता है, माइग्रेशन का काम करता है, डिफ्रेंशिएशन का काम। पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, हमारे फेवरेट, हमारे चहीते न्यूक्लियोलस के बारे में हम लोग बात करें, तो भाई जो बीचवा में पीला कलर के सबसे पहले हम बताए थे ना, वही तो है ही। उसके बारे में कुछ जान लेते हैं फंक्शन। न्यूक्लियस में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम करता है, एरिया को कवर करता है, वो हमारा न्यूक्लियस ही है। ज़्यादातर इसे आप लोग कहाँ देखेंगे, यूकैरियोटिक सेल में ही देखेंगे। और ये आपको कमेंट में बताना है कि जहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में जो हमारा क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है, वहाँ पर किसे हम लोग ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ है राइबोसोम बायोजेनेसिस का भी फंक्शन कर। वीडियो में यहीं तक, क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।